हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव के दो फेसेस की बात की थी। मतलब टू पार्ट्स वी हैव डन और मैंने बताया था वी हैव टू नाउ स्टार्ट थर्ड फेज। तो यहां पे हम उसके थर्ड फेज की बात कर रहे हैं। बिफोर दैट जो +1 के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं और इनवर्स के फॉर्मूलाज हैं उनको मैं रिलेट कर रहा हूं। व्हाट इज दैट? वेरी फर्स्ट फॉर्मूला sin 2 theta is 2 sin theta cos theta, है ना। सेकेंड cos 2 theta 2 cos square half -1 और cos of angle 1 minus 2 sin square half of angle. Then sin 3 theta 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Cos 3 theta 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Tan 3 theta 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. Sin of angle 2 tan half upon 1 plus tan square half of angle. सेम cos का हमने यहां पे किया था cos of angle 1 minus tan square half of angle upon 1 plus tan square. सेम tan का वो डिस्कस बाद में करता हूं। रीजन क्योंकि इसके पैरेलल ही आई विल मेक टू एडजस्ट कि जो इनवर्स के फॉर्मूलाज बेसिकली कैसे बने हैं। अब ये देखिए, फ्रॉम वेरी फर्स्ट मैंने क्या किया, साइन थीटा को x रिप्लेस कर दिया इन वेरी फर्स्ट। तो राइट साइड में देखिए क्या हुआ हमारे पास, क्योंकि ये साइन थीटा है तो जो एक्चुअल फॉर्मूला देखो वी हैव 2 साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही है ना। अब ये हमारे पास x है तो इसको हमने साइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया और ये हमारे पास बन गया ये ऐसे, यही बन गया ना। अब ये x है 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस तरफ है दोस्तों साइन 2 थीटा। साइन इस तरफ, इसको इस तरफ शिफ्ट किया तो ये बन गया साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट इज थीटा? अगर साइन थीटा x है तो थीटा क्या होगा? साइन इनवर्स x। तो इसका मतलब 2 साइन इनवर्स x इज द सेम एज साइन इनवर्स 2x। ये देखिए, अब आपने कैसे ध्यान में रखना, अगर सपोज भूल गए ये x है, ये बन गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, साइन आ गया इस तरफ, राइट साइड बन गई। तो व्हाट वी हैव, साइन वी हैव शिफ्टेड टू राइट साइड, तो हमारे पास बन गया साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 थीटा हमारे पास बन गया 2 साइन इनवर्स x। तो इसका जो पैरेलल फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया? 2 साइन, और राइट साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वो ज्यादा बेटर है, 2x दिस इज सेम एज 2 साइन, है ना। अब फ्रॉम दिस साइड देखिए, ये x है, क्या किया हमने? cos थीटा को x रिप्लेस कर दिया तो ये बन गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये cos शिफ्ट किया राइट साइड को तो ये बन गया cos इनवर्स बन गया। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? 2 थीटा, और थीटा क्या है हमारे पास? cos इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? 2 cos इनवर्स x। तो व्हाट वी हैव देन, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इज सेम एज 2 cos इनवर्स। अगर मैं यहां से चलूंगा तो दोस्तों वही सेम कॉन्सेप्ट देखिए, अब ये हो गया x, साइन थीटा x बन गया, तो व्हाट वी हैव 1 माइनस 2x स्क्वायर। एम आई राइट? आफ्टर दैट cos आ गया इस तरफ
ये हो गया कॉस इनवर्स। तो पीछे क्या बचा? 2 थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? साइन इनवर्स एक्स। तो हमारे पास हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये देखिए 1 माइनस 2x स्क्वायर, कॉस इस तरफ आ गया, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब सेम सिनेरियो में यहां पे लेके चल रहा हूं, ये रहा साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे? साइन थीटा को हमने x रिप्लेस किया तो राइट साइड हमारे पास आ गई, ये देखिए 3x माइनस 4x क्यूब, है ना। आफ्टर दैट ये साइन हमने इस तरफ शिफ्ट किया, ये हो गया साइन इनवर्स। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? 3 थीटा। और थीटा क्या है? साइन इनवर्स एक्स। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया? साइन इनवर्स दिस इज 3 साइन इनवर्स एक्स। सेम कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट वन, रिप्लेस वी हैव कॉस थीटा एक्स। तो दोस्तों क्या बन गया? 4x क्यूब माइनस 3x, यही बन गया ना। अब ये कॉस आ गया इस तरफ, कॉस इनवर्स। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? 3 थीटा। और थीटा क्या है? कॉस इनवर्स एक्स। तो फॉर्मूला क्या बन गया? कॉस इनवर्स 4x क्यूब। देख मतलब कॉन्सेप्ट पता है क्या है? वो बेस उन्होंने वही लेके चल रहे हैं, बट डिफरेंस इज यहां पे जो फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था, उन्होंने उन्हीं को बेस इन द फॉर्मेट ऑफ x बना लिया, x बना लिया। आफ्टर दैट दे हैव एडजस्टेड दिस। अब यहां पे देखिए क्या करेंगे हम, देखो tan को हमने x रिप्लेस कर दिया राइट साइड पे। तो अगर यहां पे x रिप्लेस किया तो क्या आ गया? 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही आ गया ना। tan शिफ्टेड टू राइट साइड, tan को इस तरफ शिफ्ट किया, ये बन गया tan इनवर्स। एंड व्हाट इज वी हैव? 3 थीटा। और थीटा क्या हो गया? tan इनवर्स x। सेम सिनेरियो हियर, यहां पे भी हमने क्या किया? tan थीटा रिप्लेस कर दिया। तो व्हाट वी हैव? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन को शिफ्ट किया उस तरफ, ऑपरेट करके हमारे पास आ गया साइन इनवर्स। तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? 2 थीटा। और थीटा क्या बनेगा? 2 tan इनवर्स एक्स। सेम अब यहां पे बना सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा? अगर मैं यहां पे चेंज करूं तो देखिए tan थीटा इज x, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस शिफ्ट हुआ राइट साइड पे, पीछे है 2 थीटा, दैट इज tan इनवर्स। सेम जो इसका थर्ड फॉर्मूला था tan 2 थीटा का था, तो वो बन जाएगा दोस्तों ये। तो कॉन्सेप्ट अलग फॉर्मूला कुछ नहीं किया मैंने, +1 के ट्रिग्नोमेट्री को इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको बताया है। क्योंकि ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह लर्न है। इट माइट बी दैट यू हैव प्रॉब्लम इन दिस, आपको यहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट ड्राइव करवाया है कि इन केस अगर आपको ध्यान में नहीं है और यू आर नॉट एबल टू लर्न, तो आप इसको ऐसे ड्राइव करो। अब बात कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे दोस्तों? अब देखो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, जो इसका थर्ड फेज है और इंपॉर्टेंट फेज है जिसमें एग्जाम में चांस है। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। डिफरेंशिएट या फाइंड डेरिवेटिव और dy बाई dx ऑफ। अब ये देखिए क्वेश्चन आ गया ये दिस। तो अब ये फॉर्मूलाज जो हैं आपको डायरेक्ट ध्यान में रखने पड़ेंगे। व्हाट वी हैव डन, जो इसके फॉर्मूला किया था, देखो मैंने क्या लिखा था, ये किसके इक्वल था? 2 tan इनवर्स एक्स। एम आई राइट? तो ये किसके इक्वल आ गया? सब फॉर्मूलाज 2 कॉमन, ये आउटसाइड, दिस इज देयर। अब डेरिवेटिव ऑफ tan इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अवर आंसर इज 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज देयर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो। सेम देखिए व्हाट वी हैव, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हमने किया था, क्या था?
cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज सेम एज 2 tan इनवर्स एक्स। यही किया था ना। नाउ दिस इज 2 tan इनवर्स एक्स टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स एंड व्हाट इज दैट 1 by 1 plus x square। तो आवर आंसर इज 2 by 1 plus x square। तो दिस इज देयर। आपको उन्होंने डायरेक्ट जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज है ना, तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन दिए हैं जिससे हम वर्क कर सकते हैं। सेम डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब ये फॉर्मूला क्या था चेक करो आप। यू हैव रिटन दिस इज 3 साइन इनवर्स x, तो दिस इज देयर। नाउ 3 डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हुआ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन दिस वे जो आपके डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं उस पे वर्क है। अगर वो आपको डायरेक्ट याद है तो ऑब्वियसली याद करने पड़ेंगे, तो आपका क्वेश्चन विद इन 1 लाइन ये सॉल्व हो जाएगा। वी टेक सम मोर एग्जांपल्स फॉर दैट। अब ये तो था डायरेक्ट फॉर्मूले का फॉर्मेट। यहां पे क्या कर सकते हैं, इट माइट बी पॉसिबल, जैसे ये क्वेश्चन है देखो सेम, तो वो आपको ये भी दे सकते हैं। सॉल्व दिस। क्या हुआ, जो एंगल है वो तो ले लिया कॉस इनवर्स के फॉर्मूले का, बाहर रेशो चेंज करती। वी नो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज 90, क्योंकि जो ये फॉर्मूला है वो कॉस इनवर्स का है, तभी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ना। तो व्हाट इज साइन इनवर्स एक्स, 90 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इट मींस दिस वी कैन राइट 90 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एम आई राइट? और ये क्या बन गया फिर, ये सेम बन गया 2 tan इनवर्स एक्स। 90 का डेरिवेटिव 0, tan का 1/, तो दिस इज द डिफरेंस कि हम अगर एंगल सेम है, उन्होंने टी रेशो इनवर्स फंक्शन को चेंज कर दिया, तो हाउ वी मैनेज दीज थिंग्स। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों ये तो था डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपके पास है, लेकिन अब कुछ एडजस्टमेंट्स है यहां पे क्वेश्चंस में कि फॉर्मूलाज में कुछ एडजस्टमेंट की हुई है। कैसे, मैं बताता हूं। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2 tan इनवर्स x। मैं एक फॉर्म की टाइप लेके चल रहा हूं, और क्वेश्चन पता क्या आ गया आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x4। क्या हुआ देखो, अब इसको, इसके एनालिसिस को आप स्टडी करना है आपने, इसके लेआउट को। वो क्या है, यहां पे x है और इसका स्क्वायर है, तो मींस जो एंगल जो वेरिएबल यहां पे है उसका स्क्वायर है। अब ये देखिए, जो वेरिएबल यहां पे है ना, यहां पे उसका स्क्वायर है, मींस व्हाट वी हैव साइन इनवर्स 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना, यही है ना। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं पैरेलल सो दैट इट इज क्लियर फॉर यू। अब सपोज मैं सेम ट्रैक लेके चल रहा हूं। नाउ वी हैव साइन इनवर्स √x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो जो वेरिएबल यहां पे है, यहां पे इसका स्क्वायर है, मींस दिस वी कैन राइट साइन इनवर्स 2 √x अपॉन 1 प्लस √x स्क्वायर। यही हो गया ना, यही किया ना हमने। तो अगर आपके ध्यान में ये डायरेक्ट आ रहा है, ऑब्वियसली है, तो दिस इज 2 tan इनवर्स x। तो ये बन गया 2 tan इनवर्स x स्क्वायर। एम आई राइट? 2 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x स्क्वायर। अब व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan? दिस वी नो वेरी वेल। tan का डेरिवेटिव 1 प्लस स्क्वायर ऑफ एंगल,
एंड डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये चीज आप स्किप करोगे जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में बताई थी, पीबीए, ये दिमाग में चलना चाहिए, पहले एंगल, पहले बेस देन एंगल। 2/1 + x4 × 2x, तो आवर आंसर इज दिस। सेम हेयर, अब यहां पे मैंने एडजस्टमेंट की तो व्हाट वी हैव 2 tan इनवर्स √x, तो दिस इज 2 tan इनवर्स 1/1 + स्क्वायर ऑफ एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो ये बन गया 2/1 + x 1/2 √x। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। तो बेसिकली क्या करना है, जो लेआउट्स है ना, इस लेआउट्स को आपने फोकस करना है, क्वेश्चन में नहीं कुछ है। देखो अब मैं जो हमने फॉर्मूलाज किए हैं मैं उसको थोड़ा सा दोबारा अलग फॉर्मेशन में लिख रहा हूं। तो क्या है, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ये sin इनवर्स 2x/1 + x², 2 tan इनवर्स x। मैं एक फॉर्मूले का आपको फॉर्मेट समझा रहा हूं। तो ये रहा x, है ना, यही है ना। In place of x, we can have √x, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स √x। सेम we can have x², तो यहां पे बन गया x² x4, तो ये बन गया दोस्तों tan इनवर्स x²। सिमिलर इट माइट पॉसिबल हमें x³ मिल जाए, तो यहां पे क्या होगा, x6 होगा, तो वी राइट दिस, है ना। और वी कैन हैव सम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब ये क्वेश्चन है, देखिए अगर इसका हम फॉर्मेट चेक करें तो व्हाट वी कैन हैव इन द एग्जाम, हमारे पास क्या होगा, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो जब देखेंगे क्या बन जाएगा, ये 2 tan इनवर्स 2x, ये बन जाएगा। मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं एक बार, डिफरेंशिएट। तो इसका जब डेरिवेटिव हमने किया, अगर इन केस क्वेश्चन आ रहा है, बिकॉज आई एम टेलिंग ये फॉर्मेट बेसिकली बनते कैसे हैं, कैसे एक फॉर्मूले से आगे उसको एनालिसिस हम लेआउट बना सकते हैं। tan इनवर्स 1/1 + स्क्वायर ऑफ दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, यही है ना। तो आफ्टर सॉल्विंग वी हैव दिस, और इसका डिफरेंशिएट हो गया 2x log 2, तो इसको हम कंबाइन करके 2x + 1 लिख सकते हैं। तो इन दिस वे वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस, हम कितने ही क्वेश्चंस यहां पे ड्राइव कर सकते हैं इस लेआउट से। एक दो एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं पैरेलल, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस टाइप पे, क्योंकि देन वी विल मूव टू अवर वेरी नेक्स्ट फेज। अब जैसे क्वेश्चन है, देखिए sin इनवर्स 2x + 1 मल्टीप्लाई 3x, अब ये आ गया, देखिए, है ना। तो क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा एडजस्ट किया हमने, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया यहां पे, और ये बन गया 6x², ये बन गया ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ये टर्म है 6x। तो अगर मैं एनालिसिस करूं अकॉर्डिंग टू द लेआउट, ये देखिए, तो ये बन गया 2x/1 + x², तो ये फॉर्मूला हो गया 2 tan इनवर्स 6/x। अब डिफरेंशिएट करना है हमने, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस 6x, 2 tan इनवर्स 1/1 + स्क्वायर ऑफ एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो ये बन जाएगा 2/1 + 36x 6x log 6। तो दिस इज द आंसर। इस अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस को ड्राइव कर सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल टू मेकिंग मोर क्लैरिफाई। tan इनवर्स √x 3 - x अपॉन 1 - 3x। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू चेक द सिनेरियो। अब ये चीज है, देखिए
क्योंकि ये 3 पावर में चल रहा है तो दिस इज द जस्ट लाइक दिस लेआउट। मैं लेआउट की बात कर रहा हूं, अगेन आई एम सेइंग टू यू। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था tan इनवर्स दिस इज द 3 tan इनवर्स x, यही फॉर्मूला था ना। तो क्या था देखिए, ये वेरिएबल यहां पे इसका क्यूब, यहां पे इसका स्क्वायर, ये वेरिएबल ये रहा इसका क्यूब, ये रहा इसका स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा फिर 3 tan इनवर्स रूट x। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड वी कैन हैव आवर आंसर। तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो ये था थर्ड फेज का पहला पार्ट जहां पे हमने फॉर्मूला एडजस्ट कर रहे हैं। तो आई एम टेकिंग 2 मोर एग्जांपल। यहां पे हमारे फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट तो ये था, एक हमने किया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सिमिलर हमारे पास क्या है, ये tan इनवर्स x माइनस y अपॉन, है ना। लेफ्ट टू राइट फॉर्मूला we know, but now what we have to deal this right to left। कैसे, एक सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सिंपल क्वेश्चन से आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर वर्क। व्हाट वी हैव, tan इनवर्स 5ax माइनस 6a स्क्वायर, ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, इसको चेक कैसे करना ये बताएगा आपको। ये रहा माइनस, तो क्लियर है माइनस आ गया। अब हमें क्या चाहिए, वी नीड 2 नंबर x एंड y जिनकी मल्टीप्लाई यहां पे है और प्लस यहां पे है ना। 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई यहां पे है और प्लस यहां पे है। 5 और 6 नंबर हो गए 3 एंड 2। तो क्या हुआ, ऊपर हो गया दोनों का प्लस न्यूमरेटर में, नीचे हो गया दोनों का मल्टीप्लाई। तो आप चेक करो क्या फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 3ax प्लस tan इनवर्स 2ax, ये हो गया। अब क्या करना है हमने, इसका डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2ax। पहले tan का 1/1 प्लस स्क्वायर ऑफ एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब यहां पे फिर tan का 1/1 प्लस स्क्वायर ऑफ एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। 1 प्लस 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसका x का डेरिवेटिव 1 3a एज इट इज, और यहां पे 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2a कांस्टेंट है एज इट इज, x का 1। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग, अब इसको एलसीएम की जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं पे ड्रॉप कर सकते हो। तो ये रहा हमारा आंसर। देखिए क्या किया मैंने, यहां पे फॉर्मूले को एडजस्ट किया है। जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, मैंने उसको एडजस्ट किया है। वी टेक सम मोर एग्जांपल फॉर ऑफ दिस फॉर्मूला। tan इनवर्स, बिल्कुल सिंपल ट्रैक में ले रहा हूं। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही बना पड़ा, देखिए। तो ये बन गया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम टारगेट x को लेके चल रहे हैं फिलहाल, डेरिवेटिव ऑफ दिस, है ना। इसका डिफरेंशिएट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 5 क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई एम टेकिंग सम मोर ऑन दिस टॉपिक। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स a माइनस b tan x अपॉन b प्लस a tan x।
अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहां पे दिक्कत आएगी। तो देखिए फॉर्मूले में एक स्पेशलिटी थी हमारे पास, जो हमने x प्लस वाई के जो फॉर्मूला किए हैं, प्लस और माइनस किसी का भी किया है, तो वी हैव वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसको लेके हम बात करेंगे। ये 1, यहां पे पहले आपने 1 बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे पहले मैं 1 बनाऊंगा, क्योंकि दोनों फॉर्मूलों में प्लस माइनस चेंज हो रहे हैं, वहां पे 1 चाहिए जिससे फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है। तो यहां पे हमें 1 चाहिए, तो व्हाट वी विल डू, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दिस टर्म, और ये टर्म कौन सी है हमारे पास, b। तो क्या हुआ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। तो हमारे पास क्या बना, tan इनवर्स, डिवाइड किया a माइनस बी, ये डिवाइड हो गया, यहां पे आ गया 1 प्लस a बाय बी। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हुआ, फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया दोस्तों, tan इनवर्स x माइनस वाई वाला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अब इसको एडजस्ट किया, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan x इज दैट इज x, तो सॉल्व किया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, -1 अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे वर्क कर रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x1/3 a1/3 1 माइनस x a1/3। तो अब यहां पे देखिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला मेंशन है। तो क्या फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट टर्म x1/3 xy, और जो रिप्रेजेंटेशन है a1/3। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस स्क्वायर ऑफ एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, यही है ना, ये होगी कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका डेरिवेटिव 0। अब इसको सॉल्व किया, दिस 1/3 x पावर सब्ट्रैक्ट की, आई एम राइटिंग डायरेक्टली, यू कैन राइट। तो हमारा आंसर क्या बन गया, अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, ये बन गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 1/3 x 2/3 अपॉन 1 प्लस x 2/3। तो दिस इज द वर्क जो हम कर रहे हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम इन फॉर्मूले को एडजस्ट किया है। आई एम रिपीटिंग द लेक्चर अगेन दोस्तों, क्योंकि जो अगला फेज है दैट वी विल डिस्कस इन वेरी नेक्स्ट लेक्चर। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के फॉर्मूले हैं, दिस एक ये है, देखिए हमारे पास, सेकंड ये था, थर्ड ये है ना, यही है ना तीनों फॉर्मूले। एंड वी नो ऑल थ्रीज आर इक्वल टू tan इनवर्स x। या तो डायरेक्ट मिलेंगे, या इन प्लेस ऑफ x वी कैन हैव एनी एडजस्टमेंट, वी कैन हैव x स्क्वायर, और वी कैन हैव रूट x, और x 1/2 और 2 raised to x, कोई भी वो फंक्शन हो सकता है। सिमिलर हमने किया cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना, साइन इनवर्स 1। तो देर आर सो मेनी फॉर्मूलाज वी हैव डन। तो जो इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ एक ही है कि इस टॉपिक में जो हमने बात की है, जो फॉर्मूलाज हैं उसके एनालिसिस करना है, उसको लेआउट बना के चलना है। जो एंगल की फॉर्मेशन थी, इस एंगल की फॉर्मेशन यहां पे थी 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में उन्होंने x को चेंज किया है, तो यहां पे दे कैन चेंज 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत टॉपिक्स हैं, बहुत क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। यहां पे मैं x को रूट x रिप्लेस कर सकता हूं, मैं एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर सकता हूं, मैं एक्स क्यूब रिप्लेस कर सकता हूं, 2 रेज टू पावर x रिप्लेस कर सकता हूं, 5 रेज टू पावर x रिप्लेस कर सकता हूं। तो आप जितने मर्जी क्वेश्चन यहां पे बना लीजिए, इनका सिर्फ एक ही फंडा है, ये लेआउट जिस पे मैं फोकस कर रहा हूं इस लेक्चर पे। आपने ये लेआउट पे ध्यान रखना है, ये लेआउट आपको काम आएगा फॉर्मूलाज बनाने में। सो गाइज, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड फेज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू।